हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 लेके आया हूं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन सवालों को वीडियो के दौरान ही याद कर लीजिएगा या कॉपी पेन या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, जैसा आपको पता ही है, कल मैंने मॉडल पेपर का पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। जिन्होंने अभी तक मेरे मॉडल पेपर नहीं देखा है तो वो जाके मॉडल पेपर मेरा देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। उसके लिए मैंने अलग से फोल्डर मैंने बना दिया है। तो ठीक है फ्रेंड, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज के टॉप 25 क्वेश्चन कौन से हैं और आपके आगामी आने वाली परीक्षा के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फ्रेंड, उससे पहले एक मोटिवेशन मोटिवेशन आज का ये है, सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों का योग है। तो फ्रेंड, जो लोग सोचते हैं सफलता एक ही बार मुझे मिल जाएगी, एक ही बार मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। सीढ़ी चढ़ चढ़ के ही आप टॉप पे पहुंच सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो डेली डेली थोड़ा थोड़ा जब प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप एक बार का खाना खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हेल्थी रहेंगे, सब कुछ बेटर चलेगा। ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन हैं लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लोकसभा अध्यक्ष। अब बात आती है लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो आपको यह रखने से टोटल इसमें 22 मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें लोकसभा के लोकसभा के होते हैं आपके 15 और राज्यसभा के होते हैं आपके 7। ठीक है, और जो इसका अध्यक्ष होता है वो विपक्ष पार्टी का प्रधान होता है। ठीक है, जो विपक्ष पार्टी का नेता हो उसी में से वो अध्यक्ष इसमें बनाया जाता है। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी लोक लेखा समिति की 1921 में। ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और दूसरी बात, ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, इसमें जो सरकार का जो लोक लेखा समिति, मतलब समझ रहे हैं ना कि जो भी सरकार के जो सरकारी खर्च वगैरह होते हैं, कि ऐसा तो नहीं ये पैसा गबन कर रहे हैं, तो ये अपनी पोल खोल लेते हैं ये लोग। अगर सरकार कहीं में गबन करेगी या भ्रष्टाचार करेगी तो ये लोग तुरंत बताते हैं कि यार सरकार ये पैसा गलत यूज कर रही है। तो सब इन्हीं के हाथ में होता है। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है ना, और इसकी वैधता 1 साल के लिए होती है, ये भी याद रखिएगा। और आपसे सवाल अब ये है कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी समिति जो होती है वो होती है प्राक्कलन समिति। इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष ये जो फिलहाल ये जो समिति बनाता है ये भी लोकसभा अध्यक्ष इसकी समिति बनाते हैं। इसकी वैलिडिटी भी 1 ही साल के लिए होती है और इसकी स्थापना संविधान में 1950 में की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? सिंगरौली, जादूगोड़ा, गोलकुंडा, पन्ना। तो फ्रेंड, जो कोहिनूर का हीरा है ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। गोलकुंडा कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, गंटूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ पर है? तो वर्तमान में इंग्लैंड की महारानी के पास ये हीरा है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा या लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। तो फ्रेंड, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ना कि दोनों सदनों के द्वारा। राज्यसभा से लोकसभा कोई मेंबर मतलब होता नहीं है। तो ये लोकसभा के पारित प्रस्ताव के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य विवादित दर्रा का क्या नाम है? लिपुलेख, सिपकिला, रोहतांग, नाथुला। तो फ्रेंड, आज जैसे आपको पता ही होगा, आजकल समाचार सुनते होंगे, भारत और नेपाल, चाइना के आड़ में नेपाल को हमें आगे दिखाने लगा है। ठीक है, तो ये विवादित दर्रा कौन सा है? तो ये है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में पारित किया जाता है? तो फ्रेंड, जो धन विधेयक होता है ये केवल लोकसभा में ही लाया जाता है और लोकसभा में ही पारित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा।
हाँ, ये राज्यसभा में भेजा जाता है 14 दिन के लिए, 14 दिन, लेकिन इस पर राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार होता नहीं है धन विधेयक पे। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और ये जो धन विधेयक है, संविधान के आर्टिकल 110 में इसके बारे में बात करी गई है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो फ्रेंड, जो अल बरूनी है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एकता प्रथा की शुरुआत किस शासक ने शुरू की थी? तो फ्रेंड, जो एकता प्रथा की शुरुआत है, ये इसकी शुरुआत की थी, वो की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक शासक था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो पहली महिला शासिका थी भारत की। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ये तो सबको पता होगा, दिल्ली का जो लाल किला है ये शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के द्वारा किस वाद्य यंत्र की शुरुआत की गई थी? सितार, सरोद, सारंगी, तबला। तो फ्रेंड, अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो का संबंध किस देश से था? तो फ्रेंड, जो मार्को पोलो है ये इटली से आया था। इटली की राजधानी क्या है? रोम, ये भी याद रखिएगा। और वो किस नदी किनारे है? तो वो टाइबर नदी किनारे स्थित है, रोम। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश में उसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, उपरोक्त से कोई नहीं। तो फिर जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें होता है क्या है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन उस व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब इसको निकट दृष्टि दोष क्यों बोला जाता है? अगर निकट दृष्टि दोष तो निकट की नहीं दिखनी चाहिए ना, लेकिन उसका अपोजिट होता है हमेशा रखना, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है। अगर निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है तो उसमें निकट की साफ दिखेगी, लेकिन दूर की नहीं दिखेगी। उसमें दूर दृष्टि दोष में दूर की साफ दिखेगी, निकट की नहीं दिखेगी। ऐसा होता है कि ऐसा रेटिना प्रतिबिंब के आधार पर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है कि जो आपकी जो पुतली होती है सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है? जो लोग मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, पबजी वगैरह ज़्यादा खेलते हैं, तो उनको ही ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और जो यंग एज के जो लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जब आपकी उम्र जब ज़्यादा हो जाएगी, 40-50 साल के हो जाएंगे, तब लोगों को दूर दृष्टि दोष होता है। उनमें क्या होता है, उनको निकट नहीं दिखाई देती, दूर के साफ दिखाई देती है। और जिस एज में आप लोग हैं या हम लोग हैं, इस एज में ज़्यादा निकट दृष्टि दोष होता है लोगों को। तो फ्रेंड, इसको अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। अवतल लेंस की खासियत क्या होती है? ये प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। आपने देखा होगा अवतल लेंस ऐसा होता है, ऐसे करके होता है। जब कोई लाइट आती है ऐसे करके, लाइट जब आती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे फैल जाती है, ठीक है। और प्रतिबिंब रेटिना पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये रहना इसके द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आपको आभास होगा, लेकिन एक्चुअल में वो दिखता नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर टाइगर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड, जो बांदीपुर टाइगर प्रोजेक्ट है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? ये दो बार टाइप हो गया। तो फ्रेंड, ये है गोल गुंबज कहाँ स्थित है, क्वेश्चन ये है। तो फ्रेंड, जो गोल गुंबज है सबको पता है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक के कहाँ पर? बीजापुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था और ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध था? अकबर, औरंगजेब, बाबर, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, याद रखना, आलमगीर आ से औरंगजेब, तो आलमगीर जो था वो औरंगजेब था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाबर और पता ही है, मुगल शासक का संस्थापक बाबर ही था। ने कब स्थापना की थी? 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी को हरा के पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड, जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 1757 क्या हुआ था? इसमें हुआ था प्लासी का युद्ध। ये प्लासी युद्ध ये निर्णायक युद्ध था जिसके द्वारा अंग्रेज जो थे भारत में इन्होंने अपना पैर जमा लिया था बंगाल में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो फ्रेंड, जो पहली बोलती फिल्म थी आई थी, सबको पता होगा, वो थी आलम आरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है?
तो फ्रेंड जो पहली जो बहुउद्देशीय नादी घाटी परियोजना थी वो थी दामोदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। तो फ्रेंड्स अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो फ्रेंड मृतकों का टीला जो कहा जाता है वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? इसी खोज हुई थी 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे है, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है और कोल इंडिया तो क्वेश्चन को बहुत पूछा है। तो फ्रेंड जो यक्षगान है ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, सारनाथ, वैशाली, लुम्बिनी। तो फ्रेंड प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुई थी राजगृह में, ऑप्शन नंबर ए। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। लुम्बिनी में तो ये जन्म हुआ था इनका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, माउंटबेटन, विलियम बेंटिक। तो फ्रेंड बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस वीडियो का फ्रेंड्स, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? प्लीहा, हृदय, यकृत, मस्तिष्क। तो फ्रेंड मलेरिया जो है ये प्लीहा को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि हमने 25 में से कितने आपने सही जवाब करे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।